और सभी की जान बची हुई है। एलजेपी की लड़ाई अब चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने वाले नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। पार्टी नेता संजय सर्राफ और विनोद नागर ने चुनाव आयोग को पशुपति पारस को अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी दी। गुरुवार को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पारस को अध्यक्ष चुना गया था, जिसकी जानकारी देने ये नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद पशुपति पारस ने एक बार फिर नाम लिए बिना सौरभ पांडे पर निशाना साधा। इलेक्शन कमीशन में हमने पेपर सबमिट कर दिए हैं। जो हमारा इलेक्शन हो गया, जो एक प्रोसेस है। जब भी किसी भी नेशनल पार्टी में या स्टेट पार्टी में इलेक्शन होता है, वो प्रक्रिया जो भी होती है वो पेपर सबमिट किए जाते हैं। दोज पेपर्स हैव बीन प्रॉपर्ली सबमिटेड टू ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांसदों को ही संसदीय दल का नेता चुनने का अधिकार है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष की शिकायतों की जांच कराई जा रही है। लोकसभा सचिवालय में कोई भी दल उसके नेता को चुनने का अधिकार उन दल के माननीय सदस्यों को होता है। मुझसे 5 माननीय सदस्य मिलने भी आए और उनके मुख्य सचिव ने आग्रह किया कि हमने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में इनका चयन किया गया। हमने उस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लिया। अब मानो किसी को इस पे आपत्ति है, उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज करी, उसका भी एग्जामिन करा रहे हैं। चिराग पासवान और उनके समर्थक के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद ऑडियो क्लिप में चिराग से बात कर रहे छात्र लोजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजीव सरदार ने सफाई दी है। संजीव सरदार ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि चिराग पासवान से उनकी बात हमेशा होती रहती है और पार्टी में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर वे खुद आंदोलित हैं। लेकिन इस वायरल ऑडियो क्लिप में आवाज उनकी नहीं है और किसी ने बदनाम करने के लिए छेड़छाड़ की है। एडिटिंग किया गया है, एडिटिंग कर वहाँ पर उसमें लगाकर वायरल बात चिराग पासवान से हुई है। चिराग पासवान जैसे हम बोले हमेशा बात होती है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चिराग पासवान हम जैसे कार्यकर्ताओं से बात में जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उनके तरफ से वो सारी चीजें वो सारी चीज नहीं है। वो एडिटिंग करके किसी ने उस तरह का आवाज किया है। वो कभी हमें नहीं दिशा निर्देश दिए हैं कि तुम इस तरह से आंदोलन करो, ऐसे करो। हम लोग खुद आक्रोशित हैं। जहानाबाद से पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष वरुण कुमार ने एलजेपी विवाद पर कहा है कि राजनीति में उभरते हुए चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई है। चिराग के समर्थन में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और कहा है कि चिराग की इस लड़ाई में हर मोर्चे पर वे उनके साथ हैं। चिराग पासवान तो एक नौजवान जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी उभर रहा था, इसको मारने के लिए राजनीतिक हत्या की साजिश चल रही है। इसलिए हम लोगों ने, भारतीय सब लोग पार्टी ने, संपूर्ण साथियों ने समर्थन देने का हर मोर्चे पर, और मैं मानता हूं कि कल का भविष्य चिराग पासवान बिहार का ही नहीं देश का भी। बिहार में छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने 2 शानदार योजनाओं की शुरुआत की है। सीएम नीतीश कुमार ने आज इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया। योजनाओं के नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इन योजनाओं के तहत महिलाओं और युवाओं को नया धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से 5 लाख रुपए की सब्सिडी होगी। यानी लाभार्थियों को सिर्फ 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे, वो भी 84 किस्तों में। इसमें भी महिलाओं को बिना ब्याज के और सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लाभार्थियों को 1% के ब्याज के साथ रकम लौटानी होगी। सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना के लिए उद्योग विभाग की तारीफ भी की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप udyami.bihar.government.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूं कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत करा दी है, जो महिला उद्यमी योजना है और युवा उद्यमी योजना, और इसके बारे में जो प्रेजेंटेशन किया गया उसमें भी सारी बातें कही गई और बहुत बातों की चर्चा आपने भी कर दी। तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है।